साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बार परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने अपने विचारों में कहा कि एक परिवार गांव में रहता था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छी एजुकेशन दी और जब बच्चे ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली तो उसके बाद उसे अच्छी जॉब भी मिल गई और वो शहर में जाकर जॉब करने लग गया। लेकिन जो वो परिवार था, उस बच्चे के पेरेंट्स थे, वो खेती का काम करते थे। वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर शहर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद जो बेटे का परिवार था, वो जहाँ पर भी उसकी जॉब थी वहीं पर ही रहने लग गया। एक दिन वो परिवार सोचने लगा, उस बच्चे के पेरेंट्स का मन किया कि वो अपने बेटे को मिलने के लिए शहर में जाएं। जब वो अपने बेटे को मिलने के लिए शहर में गए तो वो अपने बेटे के ऑफिस में ही चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर पीएन को कहा कि हमने अंदर अपने बेटे से मिलना है, वो इस ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो वो पीएन कहने लगा, अभी तो हमारे जो साहब हैं वो मीटिंग में बैठे हैं, हमारे सर जो हैं वो मीटिंग में बैठे हैं, आप थोड़ी देर इंतज़ार करो। उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर वो ऑफिस में अंदर चले गए जहाँ पर मीटिंग हो रही थी। तो जो उस लड़के के पिताजी थे, उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, जो गांव में पहनावा होता था। तो वो जब अंदर चले गए तो सभी जो मीटिंग में बैठे थे उस व्यक्ति की तरफ, उस आदमी की तरफ देखने लग गए। तो जो उनका बेटा मैनेजर जो मीटिंग में बैठा था, मीटिंग ले रहा था, उसने उनको बताया कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे गांव के दूर के रिश्तेदार हैं। तो उसके पिताजी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने दुखी मन से कहा, हूँ तो इनके गांव का ही, हूँ तो इसके गांव का ही, लेकिन इसकी माँ का पति हूँ। साथ संगत जी, ये बता दिया कि इसका पिता हूँ। कितनी शर्म की बात है कि ऐसे वही लोग करते हैं, वही नौजवान बच्चे करते हैं जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं। आज सतगुरु हमारा यही चाहता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ये आगे आए, इनके अंदर शुरू से ही बाल संगतों का भी हमारे मिशन में आयोजन 1989 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कर दिया है। बाल संगतें इसीलिए शुरू की गई कि जैसे पेरेंट्स सत्संग में आते हैं वो अपने बच्चों को भी सत्संग में लाएं और बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही अच्छे संस्कार लें और अच्छे बने। फिर ऐसे ही दासी एक ऐसे परिवार के विचार आप जी के चरणों में रख रही है जो मिशन से जुड़े हुए। ऐसे ही एक परिवार था, उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और वो जो बच्चा था वो एसडीएम बन गया। एक दिन उनके घर में कुछ रिश्तेदार आ गए तो वो कहने लगे कि उस बच्चे से कहने लगे कि ये जो कोठी है ये आपने बनाई है। तो आगे से वो बेटा कहता है, ये कोठी
मैंने नहीं बनाई, ये तो मेरे पिताजी ने ही बनाई है। ये सतगुरु माता जी, सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद से बनी है। तो जो उनके पड़ोसी थे वो भी ये बात सुन रहे थे, तो उन्होंने उनके रिश्तेदारों को कहा कि जो इसके पिताजी हैं वो तो रेहड़ी पर फ्रूट बेचने का काम करते हैं, वो कोठी कहाँ से बना लेंगे। उन्होंने कोठी नहीं बनाई, ये लड़का झूठ बोल रहा है, कोठी तो इसी ने ही बनाई है। आगे से वो लड़का कहता है, जो एसडीएम की पोस्ट पर था, एसडीएम की पोस्ट पर है, कहने लगा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छी एजुकेशन ही ना देते, मुझे पढ़ाते लिखाते ही ना, तो मुझे ये एसडीएम की जॉब कहाँ से मिलनी थी, इतनी अच्छी पोस्ट पर मैं कहाँ होता। ये सब मेरे सतगुरु की और मेरे पेरेंट्स की देन है, जो मैं आज एसडीएम बन गया हूँ, और इन्हीं के कारण ही ये सब कुछ मुझे मिला है। साथ संगत जी, दासी का कहने का भाव कि जो संसारी बच्चा है उसकी नेगेटिव थिंकिंग, और जो अपना निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ बच्चा है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, कितना फ़र्क सत्संग में आने से, कितना बच्चों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कितना उनका सुधार होता है कि वो सारी उम्र कितनी अच्छी अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। पेरेंट्स की लाइफ भी अच्छी होती है और बच्चों की भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1989 में चंडीगढ़ से ये बाल संगतों की शुरुआत की। चंडीगढ़ के जो प्रमुख महात्मा परम पूजनीय श्री केशवराम बाबू जी थे, केशवराम बाबू जी नंदवानी थे, उन्हीं की कृपा से ये बाल संगतों का आयोजन हुआ था, शुभारंभ हुआ था। उन्होंने इस बाल संगत को इतना बढ़ाया कि देखो आज छोटे छोटे बच्चे होस्ट की सेवा इतनी अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, क्योंकि वो बाल संगतों से जुड़े हुए हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने भी बाल संगत का समागम हुआ, तो उसमें उसने विचार किए। वो बच्ची कहने लगी कि जो यंग जनरेशन है, जो सत्संग में नहीं आ रही है, जो संसारी यंग जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जिस माँ बाप ने पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया, अच्छा गुणवान बनाया, उन्हीं को ही भूल जाती है। कहते हैं कि अपनी माँ की दवाई लाना याद नहीं रहा और साली का जन्मदिन याद रहा। आज हमारे सतगुरु बाबा जी ने ये बीड़ा उठाया, ये बाल संगतों का आयोजन किया, तो देखो आज कितनी रहमतें बच्चे ले रहे हैं। और इसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर एक काम में, चाहे महिला समागम है, चाहे बाल संगतों का समागम है, कोई भी हो समागम है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यंग जनरेशन को आगे कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का प्रोत्साहन चाहिए। इनका प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज चाह रहे हैं। आज के बच्चे जब इस मिशन में बड़े होंगे तो मिशन को 4 चांद लगाएंगे। अगर वो बचपन से ही बाल संगत में जुड़ेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तो 4 चांद अवश्य लगेगा। और बच्चे कच्ची गीली मिट्टी के समान होते हैं, इनको जैसा संग मिलता है ये वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को सत्संग में लाना है। और कहते हैं कि सत्संग नाल जोड़ो बच्चियां नू, अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है। सत्संग से मिलता है सुखों का खजाना, आप भी आना, संग बच्चों को भी लाना।
संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 268 में लिखा है, माता पिता का आदर करना, नित्य ही श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना, तन्मयता से चाव से। कितने कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है, माता पिता के कारण मुँह में बच्चों के निवाला है। धन्य है माता पिता बच्चों को सत्संग से जो जोड़ते, नेकी और भलाई वाले मार्ग पर है मोड़ते। बड़ों को इज्जत देने वाला हर सू इज्जत पाएगा, ध्यान बड़ों का रखने वाला आप बड़ा हो जाएगा। बड़े तो होते बड़े हैं, इनकी बात तजुर्बे वाली है, जी करके ये दुनिया सारी इनकी देखी भाली है। बड़ों से इनका अनुभव लेकर आगे बढ़ते जाना है, कहे हरदेव संतमती को जीवन में अपनाना है। और गीत भी है, गीत की लाइनें भी हैं, माता पिता के कर्ज से मुँह न मोड़े फर्ज से। और कहा है, माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, इन्होंने किया है हम पर बहुत बड़ा उपकार। ऐसे ही दासी एक विचार और भी गुरु चर्चा में सुन रही थी। गुजरात से आए हुए महात्मा वो विचार कर रहे थे। कहते हैं कि एक बार हमारे सत्संग भवन में हमारे मुखी जी के साथ लाउड स्पीकर की सेवा करने वाले का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है। तो वो जो होता है महात्मा, वो सेवा छोड़कर भवन से चला जाता है। तो वो सोचता है कि अगर ये सेवा मैं नहीं करूँगा तो ये सेवा होगी नहीं। वो इंतज़ार करता रहता है कि मुखी जी मेरे घर में मुझे मनाने के लिए आएंगे, लेकिन कहते हैं कि सतगुरु ने तो सब काम किए होते हैं, हमारा तो केवल ये नाम कर देता है। तो इस तरह वो महात्मा रूठ कर बैठे रहे। तो जब अगला संडे आया, एक संडे तो वो रूठ कर घर चले गए। जब नेक्स्ट वीक संडे आया तो जो मुखी महात्मा थे वो देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर की सेवा करने वाला कोई बैठा हो, कोई मिल जाए। तो इतने में एक छोटा सा बच्चा, अभी सत्संग शुरू नहीं हुई थी, छोटा सा बच्चा कहता है मुखी जी से, कहता है कि लाउड स्पीकर की सेवा अगर आप दास को दे दो तो दास बहुत अच्छी तरह से सतगुरु के आशीर्वाद से निभाएगा। तो मुखी जी ने कहा ठीक है, आप जी ये सेवा कर लो। तो वो बच्चे ने लाउड स्पीकर की सेवा की और हर हफ्ते वो करने लग गया। 3 सप्ताह के बाद, 3 हफ्तों के बाद वो महात्मा सत्संग भवन में आ गया और मुखी महात्मा से कहने लगा कि आप जी ये लाउड स्पीकर की मेरी सेवा मुझे वापस दे दो। तो मुखी महात्मा जी ने कहा, मैंने तो पहले भी आपको मना नहीं किया था कि आप सेवा नहीं कर सकते, आपने सेवा नहीं करनी, आप भवन से चले जाओ, ये तो आप खुद ही गए हो। तो अब तो सेवा जो है आपकी जगह किसी दूसरे महात्मा ने ले ली है। और वैसे भी आज सतगुरु माता जी चाह भी रहे हैं कि यंग जनरेशन आगे आए, युवा आगे आए। तो अब वैसे भी आपकी एज काफ़ी हो चुकी है, अब आप रेस्ट करो। तो वो महात्मा बहुत पछताया, कहने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। आज संगत जी, कहने का भाव ये है कि हम कभी भी इस तरह मन मुटाव न मन में रखें। ये सतगुरु हमें प्यार करना सिखाता है, हम प्यार ही करते चले जाएं। हम कभी भी अगर हम सोचें कि ये काम हम कर रहे हैं, हमारे में कोई हिम्मत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाएँ, ये तन मन धन तो हमने पहले प्रण में ही इस सतगुरु
को दे दिया है, अर्पित कर दिया है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। और सतगुरु हमें जिस तरह की भी सेवा बख्शे, हम सतगुरु के हुक्म अनुसार वो सेवा करते चले जाएं। सेवा करने वालों की इस दरबार में कोई कमी नहीं है। सेवा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम अपने भाग्य की सेवा किसी को ना दें। अगर ये तो हमारे बड़े मंद भागे होंगे अगर हम अपने हिस्से की सेवा किसी को देते हैं, सत्संग किसी को देते हैं। हम कभी भी ऐसी बातें अपने मन में ना सोचें। हम हमेशा इस निरंकार सतगुरु से जुड़े हैं, इसी से ही हमने जुड़ के रहना है और हर एक के अंदर इस परम पिता परमात्मा की ज्योत ही देखनी है। कहते हैं कि शीश झुका के जो चलता है पाता वो ऊंचाई है, अकड़ के जो चलता है उसके नीचे गहरी खाई है। हम तो अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है। हमारे गुनाहों को देखते हुए भी, अवगुणों को देखते हुए भी सतगुरु ने हमें बख्श लिया है। ये बड़ा बख्शनहार है, हम भूलनहार हैं। सच्चे पातशाह हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, आप जी बख्श लेना और इतनी सुमत बख्शना कि हम कोई गलती ना करें। सच्चे पातशाह जो भी आप चाहते हो वैसे ही हम कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते चले जाएं और किसी का भी हमारे कारण किसी संत का भी दिल ना दुखे, किसी को भी हम कड़वा ना बोले। हमेशा मीठी वाणी ही बोले, मीठी बोली ही बोले जैसे सतगुरु चाहता है। गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होए। संसार में गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सतगुरु निरंकार ही सबसे ऊंचा है, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार। इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। हम इतनी परम शक्ति परम सत्ता के साथ जुड़े हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने जो ये सुहानी घड़ियाँ बख्शी हैं, इसी तरह हमें सुहानी घड़ियाँ बख्शना और ऐसे हमें महान कर्मयोगी संतों के दर्शन करने का मौका भी देना और इनके वचन भी हमें श्रवण करने का सच्चे पातशाह मौका देना। जैसे आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। आप जी के चरणों में यही अरदास है और सच्चे पातशाह दासी सब के लिए यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास करदे हाँ असी मंग तेरे दर ऐहो, हर श्वास करते हाँ। सच्चे पातशाह सबका भला करो। ये मेरे मालिक दीन दयाल, जो ये कोरोना आया है ये चला जाएगा। उसी तरह हम सत्संग घरों में सत्संग भी करेंगे, सेवा भी करेंगे और सिमरन भी होगा। सिमरन अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्श लेना, इसी तरह हमें बख्शते रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।